भगवद गीता के संदर्भ में आकर्षण के नियम को समझने के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आकर्षण के नियम के अनुसार हमें अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को ध्यान से नियंत्रित करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में वो चीजें प्राप्त कर सकें जो हम चाहते हैं। आकर्षण का नियम कई मायनों में हमारे जीवन को प्रभावित करता है। इससे हम समझ पाते हैं कि हमारे विचार, भावनाएं और कर्मों का हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। आज हम भगवद गीता के संदर्भ में इस तत्व को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, भगवद गीता हमारे जीवन का एक प्रमुख ग्रंथ है जो हमारे जीवन के मूल सिद्धांतों को समझाती है। गीता में अनेकों बार श्री कृष्ण ने इस सिद्धांत का उदाहरण दिया है जो हमारे जीवन के हर पहलू में लागू होता है। इसमें व्यक्तित्व विकास, स्वाभाविक शक्तियां और परमात्मा से संबंधित तत्वों को समझाया गया है। गीता हमारे जीवन का सार है। आकर्षण के नियम के अनुसार जैसे हमारे विचार होंगे वैसे ही हमारे जीवन में घटनाएं उत्पन्न होंगी। भगवद गीता के अनुसार भी मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, यानी मन ही हमारे बंधन और मुक्ति का कारण है। ये तत्व हमें बताता है कि हमारे विचार हमारे जीवन का आधार हैं। अगर हम अपने मन में सकारात्मक विचार लाएं तो हमारे जीवन में सकारात्मक घटनाएं उत्पन्न होती हैं। ठीक इसी बात का समर्थन लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी करता है। हमें अपने जीवन के लक्ष्य को विविध रूप से विजुअलाइज करना चाहिए। इनसे संबंधित विचार अपने मन में लाने चाहिए और उसके अनुसार अपने काम करने चाहिए। हम जो विचार अपने मन में लाते हैं वही हमारे जीवन में आकर्षित होता है। यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति विश्वास रखते हैं और उन्हें सकारात्मक भावनाओं के साथ विजुअलाइज करते हैं, उनके अनुसार अपने जीवन के कर्मों को नियंत्रित करते हैं, तो निश्चित ही हमारे जीवन में वो लक्ष्य प्रकट होता है। हमारे विचारों और भावनाओं का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। यदि हम अपने मन में सकारात्मक विचार और भावनाएं लाते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मकता और आनंद की परिस्थितियां प्रकट होने की संभावना होती है। गीता के अनुसार यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसे हम देखते हैं वैसे ही हमारा जीवन प्रकट होता है। इसीलिए हमें अपने विचारों को स्वच्छ और पॉजिटिव बनाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम अपने जीवन में पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को आकर्षित कर सकें। भागवत गीता में श्री कृष्ण ये भी कहते हैं, जैसे विचार वैसा विषय। इस वाक्य से हम समझ सकते हैं कि हमारे विचार हमारे जीवन में उससे संबंधित विषयों को भी आकर्षित करते हैं। अगर हम अपने मन में पॉजिटिव थॉट्स मैनिफेस्ट करते हैं तो हमारे जीवन में पॉजिटिव सिचुएशंस उत्पन्न होती हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हमारे विचार और व्यवहार हमारे स्वाभाविक गुणों से प्रभावित होते हैं। अगर हम अपने स्वाभाविक गुणों को सुधारते हैं और उन्हें पॉजिटिव दिशा में आगे ले जाते हैं तो हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। ये तत्व आकर्षण के सिद्धांत को सही ठहराता है। हमारे स्वभाव और विचार हमारे जीवन में आने वाली परिस्थितियों का निर्धारण करते हैं। भगवद गीता को केवल एक बार पढ़ने से आपका जीवन जीने का नजरिया बदल जाएगा। ये जीवन का सार है। इसके अनुसार हमारे विचार, भावनाएं और कर्म हमारे जीवन की अलग अलग दिशाओं का निर्धारण करते हैं। यदि हम अपने मन में सकारात्मक विचार, प्रेम और समर्पण का भाव अपनाते हैं तो हमारे जीवन में प्यार, समृद्धि और सुख की घटनाएं उत्पन्न होती हैं। इस नियम की गहराई की और तलाश करने के लिए चलिए भगवद गीता के प्रमुख तत्वों को एक एक कर समझते हैं। भगवद गीता का एक प्रमुख तत्व है संकल्प शक्ति, यानी कि हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों का प्रभाव समझाने वाला तत्व। ये हमारे जीवन के हर लक्ष्य का आधार है। भगवद गीता के अनुसार हमारे संकल्प, हमारे विचारों की शक्ति हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। हमारे विचारों में मौजूद संकल्प शक्ति ये निर्धारित करती है कि हमारी जिंदगी में उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें किन चुनौतियों को पार करना होगा। संकल्प यानी कि हमारे सबसे सशक्त विचार हमारे जीवन के मूल बिंदु होते हैं। विचार हमारे जीवन के आरंभिक बीज होते हैं। भगवद गीता में हमें बताया गया है कि मन ही हमारे बंधन और मुक्ति का कारण है।
हमारे संकल्प जो हम अपने मन में लाते हैं वही हमारे अनुभवों का भी निर्धारण करते हैं। जब हम सकारात्मक और सशक्त संकल्प लेते हैं तब हमारे जीवन में सकारात्मक और सफल अनुभव प्रकट होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, आकर्षण का नियम भी यही कहता है कि हम जो विचार और भावनाएं अपने मन में लाते हैं वही हमारे जीवन में आकर्षित होते हैं। अगर हम सकारात्मक विचार और संकल्प रखते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मकता और सफलता प्रकट होती है। यही संकल्प शक्ति का प्रभाव है। ये हमारी सोच और भावनाओं को प्रकट करके हमारे जीवन को सकारात्मक और आनंदमय बनाता है, जिसकी पुष्टि गीता भी करती है। संकल्प शक्ति के प्रकाश में भगवद गीता हमें कर्म योग का महत्व बताती है। कर्म योग के अनुसार हमारे कर्मों का फल हमारे समय के साथ जुड़ा होता है, लेकिन हमें फल की आकांक्षा से परे रहना चाहिए। कर्म योगी की मुख्य सिद्धि है कि हम अपने कर्तव्यों को सही रूप से निभाएं, लेकिन फल की आशा से दूर रहें। जब हम अपने कर्तव्यों में समर्पित होते हैं तब हमारे संकल्प, विचार और सकारात्मक कार्यों से एक न एक दिन हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो ही जाती है। आकर्षण का नियम भी इसी तथ्य का समर्थन करता है। संकल्प शक्ति के महत्व को समझने के लिए हमें विश्वास और श्रद्धा की शक्ति को समझना भी जरूरी है। भगवद गीता में खास तौर पर हमारे विश्वास और श्रद्धा को प्रकाशित किया गया है। विश्वास और श्रद्धा हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। भगवद गीता में श्रद्धा रखने वाले ही ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जब हम सचमुच विश्वास करते हैं और श्रद्धा से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो हमें इस ब्रह्मांड यानी स्वयं ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होता है। हमें उनका समर्थन और सहयोग मिलता है। एक सच्चा विश्वास और श्रद्धा हमारे संकल्प को शक्ति देते हैं। और एक बार फिर आकर्षण के नियम में भी इसी सिद्धांत को व्यक्त किया गया है कि जब आप अपने विचारों पर विश्वास रखते हैं और ईश्वर में अपनी आस्था रखते हैं तो देर से ही सही वो चीज आपको मिलकर रहती है। आपका हर संकल्प अपना लक्ष्य प्राप्त करेगा अगर आपको उस संकल्प पर विश्वास है। अगर हम अपने मन में समृद्धि के संकल्प करते हैं तो हमारे जीवन में समृद्धि प्रकट होती है। अगर हम अपने मन में शांति और प्रेम का संकल्प करते हैं तो हमारे जीवन में शांति और प्रेम प्रकट होते हैं। हमारे संकल्प के माध्यम से हम अपने जीवन में चाहे जो भी बदलाव लाना चाहें ला सकते हैं। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक करते हैं और संकल्प को स्थिर करते हैं और अपने कर्मों में विश्वास करते हैं तो समृद्धि और आनंद हमारे जीवन में प्रकट होते हैं। दूसरा तत्व है कर्मयोग, जिसे गीता के एक मुख्य अध्याय में व्यक्त किया गया है। हमारे जीवन के कर्मों के महत्व को प्रकाशित करने वाला ये अध्याय हमें अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और समर्पण से निभाने को प्रेरित करता है। ये योग हमें बताता है कि हमारे कर्मों का फल हमारे समय के साथ जुड़ा होता है। इसका अर्थ है कि अगर हम सच्चे मन से और निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों को निभाते हैं तो हम अपने जीवन में आकर्षण और समृद्धि को प्रकट करते हैं। भगवद गीता में कर्म योग का महत्व बहुत महत्वपूर्ण है। इस योग के अनुसार हमारे कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है। गीता में इसका एक प्रसंग भी है जहां अर्जुन अपने कर्म फल के प्रति चिंतित हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि वो अपने कर्तव्यों को सही भाव से निभाएं, लेकिन फल की आशा ना करें। वो कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मांग फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारे हाथों में कर्म करने का अधिकार है लेकिन फल की चिंता करने का नहीं। आकर्षण का नियम भी हमें केवल अपने संकल्पित विचारों और कर्मों पर विश्वास करने को प्रेरित करता है। कर्म योग से आकर्षण के नियम का एक मजबूत संबंध है। कर्म योग हमें समर्पित कर्मों के मूल्य को समझने की प्रेरणा देता है। हमारे कर्मों से समृद्धि और आनंद की दिशा में स्थिर होना ही आकर्षण के सिद्धांत का भी मूल तत्व है। ये योग हमें सिखाता है कि हम अपने कर्तव्यों को सही भाव से और नियंत्रित तरीके से निभाएं, बिना फल की चिंता किए। जब हम अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से निभाते हैं तब हमारा मन और दिमाग शांत और स्थिर रहता है।
इस स्थिति में हमारे विचार सकारात्मक बनते हैं और हमारा जीवन उस समृद्धि को प्राप्त करता है जो हम चाहते हैं। गीता में विश्वास और श्रद्धा को लक्ष्य प्राप्ति में सबसे महत्वपूर्ण तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है। स्वयं पर, ईश्वर पर और अपने कर्मों पर पूर्ण विश्वास रखना हमारे जीवन को प्रभावित करता है। जब हम सचमुच विश्वास करते हैं और श्रद्धा से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो पूरा ब्रह्मांड हमारे साथ होता है। विश्वास हमारे अस्तित्व की पहचान होती है। जब हम विश्वास करते हैं तब हम अपने आप को और अपने कर्मों को स्वीकार करते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास ही सबसे बड़ी दैवीय संपत्ति है। जब हम स्वयं पर विश्वास करते हैं तो हम खुद में छुपी शक्तियों पर विश्वास करते हैं। ठीक इसी तरह श्रद्धा का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। श्रद्धा यानी कि आस्था हमारे जीवन में एक प्रकाश है। जब हम श्रद्धा से अपने लक्ष्य को देखते हैं तब हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति में एक आस्था और हौसला मिलता है। भगवद गीता में कृष्ण ने कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा रखने वाले ही ज्ञान को प्राप्त करते हैं। श्रद्धा के बिना जीवन अधूरा है, लेकिन श्रद्धा के साथ हम जीवन में नई दिशा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को संपूर्ण बना सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार भी जो विश्वास हम अपने मन में अपने विचारों के प्रति रखते हैं वही हमारे जीवन में आकर्षित होता है। यदि हम अपने मन में साकार और सकारात्मक विश्वास रखते हैं तो हमारे जीवन में भी सकारात्मकता और आकर्षण की संभावनाएं आती हैं। विश्वास के बल से हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जब हम विश्वास करते हैं कि हमारा लक्ष्य हमारे पास है तो हम उसे हासिल करने के एक कदम और करीब आ जाते हैं। इसी तरह श्रद्धा भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रमुख तत्व है। जब हम श्रद्धा से अपने लक्ष्य को देखते हैं तब हम उसके प्रति आकर्षण महसूस करते हैं। श्रद्धा के बल से हम अपने आप को उस लक्ष्य तक ले जाते हैं। श्रद्धा के साथ हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति में आस्था रखते हैं और ये आस्था हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में सहयोग करती है। भगवद गीता में जैसा विश्वास वैसा विषय के माध्यम से श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे विश्वास के अनुसार हमारे जीवन में विषय प्रकट होते हैं। यदि हम अपने अंदर विश्वास और श्रद्धा के साथ सही विचार और भावनाएं रखते हैं तो हम अपने जीवन में आनंद, समृद्धि और शांति को आकर्षित करते हैं। विश्वास और श्रद्धा की शक्ति हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। ये हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों का संचालन करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने विश्वास, श्रद्धा, संकल्प शक्ति और कर्म योग के प्रकाश में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात की। भगवद गीता एक महान ग्रंथ है जो हमें अपने जीवन की गहराइयों में ले जाकर हमारे विचार, हमारी सोच और कर्मों को सही दिशा देकर हमारे विश्वास का आधार स्तंभ मजबूत करने में हमारी मदद करती है। कर्म योग के मूल सिद्धांत की रोशनी में हमने समझा कि हमारे कर्मों का महत्व क्या है। जब हम सच्चे मन से, निष्काम भाव से और सही संकल्प के साथ अपने कर्मों को निभाते हैं तब हमारे जीवन में आकर्षण की शक्ति प्रकट होती है। संकल्प शक्ति हमें ये समझाती है कि हमारे मन की शक्ति हमारे जीवन को प्रभावित करती है और जो संकल्प हम अपने मन में लाते हैं वही हमारे अनुभवों और परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं। विश्वास और श्रद्धा की रोशनी में हमने देखा कि ये दोनों हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। विश्वास हमें स्वयं पर, अपने कर्मों पर और ईश्वर पर विश्वास रखने की प्रेरणा देता है और हमारे अस्तित्व को सुनिश्चित करता है। ठीक इसी तरह श्रद्धा हमें अपने लक्ष्य की ओर आकर्षित करती है और हमें उसको प्राप्त करने में आशा और हौसला देती है। तो दोस्तों, चलिए हम विश्वास, श्रद्धा, संकल्प शक्ति और कर्म योग के प्रकाश में आगे बढ़ें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। भगवद गीता के ज्ञान और तत्वों से प्रेरित होकर अपने जीवन में आनंद, समृद्धि और शांति प्राप्त करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।